बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। अब हुआ ये कि फैसल वावड़ा ने चंद रोज पहले गुफ्तगू की और ये कहा कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो भी मानना पड़ेगा, लेकिन आज खबर क्या है, इलेक्शन में इमरान खान की 2/3 अक्सरियत और फिर ये हुकूमती वजीर कहें कि हमें तो ये जिबा करने वाली बात है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में बैठे हर शख्स को पता है कि इस वक्त कौम की नफ्स के ऊपर हाथ किसका है और कौम किसकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहती है। अब मामला क्या? मामला आज खुला है काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर ARY के ऊपर, और जहां पे फवाद चौधरी बैठे हुए थे। और आप जानते हैं कि फवाद चौधरी जो है वो तहरीक इंसाफ में इस वक्त अमलन तो नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए, लेकिन जाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हैं और इमरान खान से मिले भी। वहां पे जो गुफ्तगू हुई, मुझे कभी इल्म है इमरान खान ने क्या हिदायत पार्टी को दी उनको लेकर, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि आज फवाद चौधरी ने इस बारे में उनके शो के अंदर ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बात की है और उन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा है कि इमरान खान को न सिर्फ रिहा करें बल्कि नए इलेक्शन का सोचें, क्योंकि इस मसले का हल निकालना है। तो हल यही है कि कौम से फैसला करवाया जाए और कौम फैसला करे। तो इत्तलात ये है कि जब ये उन्होंने कहा उनको कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं और इमरान खान की रिहाई, जाहिर है इलेक्शन तो वही होगा ना जिसमें इमरान खान भी हूं, बाकी पार्टीज भी हूं, सब इलेक्शन लड़े, सबको बराबरी की बुनियाद के ऊपर कैंपेन का मौका मिले। और ये ना हो जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अपने बांध के इलेक्शन में फेंका और बाकी को कहा कि आप दौड़ो। ये अलग बात है कि बांधने वाले जीत गए और दौड़ने वाले हार गए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इलेक्शन तो उसी को माना जाएगा। और आपको पता है कि हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह ने क्या जवाब दिया? अब जो राना सनाउल्लाह है वो शरीफ खानदान के बहुत काबिल एतमाद हैं और उनके बहुत करीब, आप ये भी जानते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने उनको ये कहा कि इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इमरान खान को रिहा भी कर दें और हम इलेक्शन की तरफ भी चले जाएं तो इसका मतलब होगा कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। 2/3 अक्सरियत का मतलब यह है कि 26वीं आईनी तरमीम समेत आपने जितने तमाशे किए हैं वो उड़ा देगा। इमरान खान का तो मसला ही है, और इमरान खान यही कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर हमारे साथ ही कुछ किया गया कि हमारी सीटें कम की गई और हमें कमजोर और मफलूज हुकूमत दी गई। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब आप ये बताएं कि हम इमरान खान को ये तलवार दे दें कि वो हमें जिबा कर दे, यानी 2/3 अक्सरियत वाली। और इस हवाले से फवाद चौधरी यही कहते हैं कि इस वक्त पूरे का पूरा जो निजाम है, ये उनका एक अलग से मामला था जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया समेत हर कोई इस बात के ऊपर है कि वो खौफ का शिकार है कि इमरान खान आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसकी एक झलक आज हमें कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामाबाद में नजर आई। मैंने आपको बताया था कि आज कौमी असम्बली का इजलास है। वहां पे सवाल ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज किस नैरेटिव के साथ जाती है या किस तरीके से आज इस इजलास में जाती है। तो उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बड़े बुनियादी सवालात रखे। एक तो मैंने आपको बताया था कि जरदाज गुल ने एक तहरीक इल्तवा एडजर्नमेंट मोशन जमा करवाई थी जिसमें उन्होंने कहा था जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है उसके ऊपर आप एक बहस करवाएं, मामूल का एजेंडा मुअत्तल करें। लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को रिहा करो और गोली क्यों चलाई के जो पोस्टर्स हैं वो रखकर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी हुई। दोनों तरफ से जो तकरीर हुई वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि जिस मुल्क में आप और मेरे बिजली के बिल में से, बेशक आप पीटीवी देखें या ना देखें, हमारे बिजली के बिलों में से टैक्स कटता है, उसकी बुनियाद के ऊपर पीटीवी चलता है, उस पीटीवी के हवाले से आज उसकी नशरियात बंद करनी पड़ी। नशरियात से मुराद ये है कि जब आप वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो कि बुनियादी तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तहरीक इंसाफ, उमर अयूब साहब बातचीत करने के लिए आए तो पीटीवी ने ब्लैकआउट कर दिया और पार्लियामेंट की नशरियात को बंद कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने उमर अयूब की जो 26 नवंबर वाला मामला इस्लामाबाद वाला, उस हवाले से जो उनकी तकरीर है वो नहीं दिखाई गई। अब इस सारे मामले के अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल्स के साथ बातचीत की है। उन्होंने आज असेंबली फ्लोर के ऊपर क्या बातें की हैं, चलें पहले तो ये होगा ना जी, आपने इधर बात कर दी उधर बात की। असेंबली फ्लोर के ऊपर तो क्रेडिबल बात है ना, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। हमारा सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई? और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के हाथों पे सिर्फ मॉडल टाउन ही नहीं बल्कि अब 26 नवंबर के अफराद का भी खून है और हम वजीर आजम के ऊपर केस करने जा रहे हैं। और ये बात बताने के अलावा उमर अयूब ने
उस रात अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी के साथ क्या हुआ वो भी फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर बताया। उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी की गाड़ियों को हिट किया गया। चले बुशा बीबी के पास तो कोई ओहदा नहीं होगा, लेकिन गंडापुर तक सूबे के चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। वो कह रहे हैं जी उनकी गाड़ियों को न सिर्फ हिट किया गया, गाड़ियां मारी गई, पिस्तौल और बंदूकें उनके ऊपर तानी गई। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सीमेंट के ब्लॉक और खारदार तारों के ऊपर से गाड़ियां गुजारी, तब जान छूटी और वहां से वो निकलने में कामयाब हुए। उनके मुताबिक गाड़ियां जब हरीपुर यानी जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है हरीपुर में दाखिल हुई तो उस वक्त उनकी गाड़ियों के जो टायर्स हैं उसमें आग लग गई। ऐसी सूरत हाल में गाड़ियां इस कैफियत में से गुजरी और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका पीछा किया गया। कमोबेश यही वो गुफ्तगू थी जो उमर अयूब ने उस दिन मानसेरा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया था। और फिर उन्होंने एक और बात की, उनका कि हमने जब मुकदमा दर्ज करने की बात हरीपुर में की तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के आईजी जो कि गंडापुर के मातहत हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, वहां के आईजी ने डीपीओ हरीपुर को यह हुक्म दिया कि आपने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बेशक हुकूमत ले लें, जिस तरह आप कहते हैं ना कि पंजाब की हुकूमत थी चौधरी परवेज इलाही की और आप इमरान खान वाला मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके थे। आज आपकी हुकूमत है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में और आपके मातहत काम करने वाला आईजी जो है आपके जिले के डीपीओ को हुक्म दे रहा है कि चीफ मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं करनी। यह है पाकिस्तान का सिस्टम। यहाँ पे वो एक जो अख्तर मेंगल साहब है उनके वालिद ने एक बार बात की थी, उनका इस मुल्क के अंदर सियासतदान जो है ना बुनियादी तौर पे वो क्या करता है, यहाँ पे कालिक मलने वाली कोई चीज है और कालिक मलने वाली जो चीज है उसके ऊपर उनका कि हम जो अपना चेहरा है वो लेके सियासतदान जाते हैं और वो उसकी बुनियाद के ऊपर अपने चेहरे के ऊपर कालिक मल लेते हैं। यहाँ पे हुकूमत आपकी होती है। इमरान खान की जबान के अंदर इख्तियार तो होता है, इख्तियार नहीं होता। उसकी एक अमली मिसाल ये भी है। खैर उसके बाद आज उमर अयूब ने यह भी कहा कि उनका देखिए शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत अनगिनत लोग जेलों के अंदर हैं। इस्लामाबाद में हमारे पश्तून शहरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या पख्तून होना जुर्म बनाया जा रहा है? और जिस दौरान वो ये तकरीर कर रहे थे हुकूमत के जो बेंचेस हैं वहां पे शोर शराबा था और वो जाहिर है इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। इसके जवाब में भी तकरीर हुई, बल्कि इससे पहले तकरीर हुई और वो तकरीर थी ख्वाजा आसिफ की। अब हुकूमत ने इतने दिनों के बाद ये जवाब नहीं दिया और वो क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने उसका जवाबी बयानिया या नया बयानिया या इल्जाम क्या लगाया है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके गार्ड्स ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर फायर चलाया। चलें जी मान लेते हैं इसको भी, अब तो कहते हैं फायर चली नहीं है। अगर फायर चला तो फिर लोग जख्मी होंगे, वो कहां पे हैं और आपने ये तयन कैसे किया फायरिंग हुई है? कोई फुटेज है सामने लाएं, कुछ तो लेके आए। फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने एक और बात की और उन्होंने कहा इस फायरिंग वाले मामले से हट के तो उन्होंने कहा देखिए जी तहरीक इंसाफ के जो 12 अफराद के जनाजे हैं, कब्रों और वुरसा की तफसील नहीं दी गई। तो आपके फ्लोर के ऊपर खड़े होकर वो सारी बात कर रहे थे तो आप उसका जवाब जो है वो दे दें। लेकिन आज अलीमा खान ने डेरा जेल के बाहर बताया है कि इमरान खान का पैगाम है कि वो अभी तक ला इल्म है कि डी चौक में कितनी शहादतें हुई हैं और कितने लोग जख्मी हैं। अभी तक हमारे 200 से जायद कारकुनान लापता हैं और इमरान खान अपने जो लापता कारकुनान हैं उनके हवाले से फिक्रमंद है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज के बगैर तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। तो उनके बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि आप जो है वो तहकीकात करें और वो जुडिशल कमीशन उन सीसीटीवी फुटेजेस को लेके बाकी जो चीजें हैं उसको तय करे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम उन चीजों को शायद दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद दबाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मामला था, आज असेंबली फ्लोर के ऊपर पहुंच के ये सवाल कर रहे थे, तो ये सवाल बार बार होते रहेंगे जब तक उनके हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।